आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, एम आई राइट? देखें, नबी की भी कई अक़साम हैं। खलीफा भी नबी होता है। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी जाहिलुन खलीफतुल अर्ज़, कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा, हज़रत आदम को खलीफा कहा गया, हज़रत आदम को नबी नहीं कहा गया। तो जो खलीफा है वो नबी हो सकता है, और जो अच्छा। नबी है वो खलीफा नहीं कहला सकता डायरेक्ट। हाँ, खलीफा, जो पहला खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुए, वो नबी भी थे और खलीफा भी थे। उस लिहाज से अगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये मुजद्दिदियत का दावा किया है, मसीह मौऊद का होने का दावा किया है, या इब्ने ईसा इब्ने मरियम का दावा किया है कि मैं वो हूँ, तो वो एक तमसीली रंग में उन्होंने ये कहा है। और इसीलिए वो अपने आप को, जब हजरत ईसा का वो अपना तमसीली दावा मिसल और पेश, ब्रूज कहते थे जी। हाँ ठीक हो जी, गया। लास्ट, बल्कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो था उसमें थे जनाब, सॉरी, बल्कि क्वेश्चन मैंने एक आगे कर दिया। तीसरा सवाल था जाहिद खान साहब, वो भी जी जी, जर्मनी से हैं। तो पहला प्रोग्राम हमने उनके साथ किया था, उन्होंने काफी सारी बातें हमें बताई। तो ये जी। बताएं कि वो, उनका भी दावा है कि मैं भी नबी हूं, और वो कहते हैं कि बस अब मजहब वगैरह पिछला सब खत्म है, तो अब आगे जो है वो एक वन फैमिली वर्ल्ड टाइप को चीज है, वो कहते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब वेरी क्विकली इसको रिस्पॉन्स कीजिएगा जी कि जी उनको जी, कुछ मानते हैं आप जाहिद या नहीं साहब मानते। से मेरी मेरी डायरेक्ट बात हुई है हम्म। कॉल पे, और उनको पिछली जिंदगी को मैं बेहतर से, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं उनका जाती तौर पे जानता हूँ। उनकी वाइफ जो है ना, वो जर्मन हम्म। थी। उन्होंने आज से 40 साल पहले शादी की थी जर्मन औरत से, ठीक है। अच्छा। इससे वो डिसहार्ट हुए, अ, और उसकी उनकी आपस में कुछ रंजिश हो गई, तो हम्म। वो फारग हो गए, मतलब एक दूसरे से उन्होंने तलाक हो गई या जो भी कुछ हुआ उनके तरफ। जो जाहिद साहब है ना, वो उस लिहाज से वो भी काफी डिस्टर्ब हुए हैं अपनी घरेलू जिंदगी से, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। उनकी बच्चियां थी, बच्चियां भी हम्म। इनके पास नहीं है। वो हम्म। जब इनका घर खत्म हुआ है, हम्म। मतलब अलग हुई, तो इसका उनके दिमाग पे बहुत असर हुआ है। नहीं नहीं, मैं यही तो बताने लगा हूं ना। मैं उनके हम्म। दिमागी लिहाज से, कैफियत से ये कहूंगा कि वो नबी नहीं है। नहीं किसी है, किस्म राइट। का वो मुजद्दद नहीं है, किसी किस्म का वो नबी नहीं है, क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी अब हालत तो ठीक बहुत नहीं है। ज्यादा खराब हो चुकी है। सारे आप साइंस को कितनी एक अहमियत देते हैं अपनी जाती जिंदगी में भी, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी क्या बताएंगे कि साइंस को किस हद तक हमें फॉलो करना चाहिए? जी जी, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं 3 मिनट मुझे चाहिए इसके लिए। एग्जैक्टली, तो यू हैव तीन, 3 मिनट्स, ओके। हाँ जी, 3 मिनट। तो इसका मैं आपको यूँ बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान के अहमदी साइंसदान हुए हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। हम्म। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 79 में। तो उनसे, उनकी जो नोबेल प्राइज देने वाली जूरी थी, उन्होंने सवाल किया कि मिस्टर डॉक्टर अब्दुल सलाम, आप हमें ये अपनी थ्योरी जो आपने पेश की हुई है, आपने ये कैसे हासिल की, कहाँ से? तो डॉक्टर साहब का कहना था कि मैंने जो कुछ हासिल किया कुरान पाक से किया है। और 200 नहीं, 752 के करीब जो है कुरान करीम के अंदर से ही साइंस के मुतल्लिक ऐसे सबूत हैं मौजूद कि साइंस जो भी है निकली है कुरान पाक से निकली है, कहीं हम्म। और नहीं। हिकमत का भी इल्म जो है वो कुरान पाक से है, और अच्छा, इसमें यहीं कोई पे एक शक नहीं। छोटा सा सवाल आता है, और वो बात फिर क्लियर भी हो जाएगी कि एक ना वो जी, एतराज उठाया जाता है। वो सवाल ये था ठीक कि है। एक किताब है रूहानी खजाइन गालिबन, तो उसकी एक एक तहरीर के ऊपर एतराज अक्सर ये मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि वो वहां पे लिखा हुआ है कि
मतलब ये है तो अब काफी मज़ा का खेज बात, लेकिन वो चूंकि साइंस की बात चली है तो मैं समझता हूँ कि यही क्लियर हो जानी चाहिए जी कि हाँ वो जी करिए। लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने कि वो गुलहरी को डंडों सोटों से कूट कर अगर मार भी दिया जाए और फिर उसको गोबर में दबा दें तो वो जिंदा हो जाती है। इसी तरह मक्खी मर जाए तो वो भी उड़ जाती है जिंदा होके, और कीड़े वो काफी ना इस तरह की चीजें हैं। मतलब ये अब साइंस, अब एक साइंटिफिक बंदा है ना जो हकीम साहब, वो कहता है यार नहीं ये कैसे हो सकता है कि मर गई गिलहरी और फिर जिंदा हो गई। इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी मैं आपको बताऊं कि आपने मैंने वीडियो देखी हैं, अक्सर वीडियो देखी हैं कि जो मरी हुई मछली है उसको आप पानी में डाल दें दोबारा जिंदा होगी, ये तो अक्सर देखा गया है। मरी मरी हुई मछली। ठीक है। हाँ जी, मरी हुई मछली जिंदा हो गई दोबारा। अब देखें जहाँ पे बर्फबारी है होती है हमारे जर्मनी में, हमने खुद देखा है मैंने कि बर्फ के नीचे चली गई है वो, बाहर जब हम्म पानी ऊपर आया कहीं से, वो पानी बना है, बर्फ गिरी है जो है वो पानी बना है, और वो हम्म। मछली दोबारा जिंदा हो गई। हमने चले मैंने खुद ठीक देखा है है जी। इसको तो। जी। चले और ये इसमें इस कोई बार। शक नहीं है कि जो पानी हम्म के जानवर जो हैं उनकी उम्र ज्यादा लंबी होती है निस्बतन खुश्की के जानवरों से। कि मतलब आप जी वाकई हकीम हैं, किसी अदारे का कहीं से कोई वो डिग्री वगैरह वो आपने की है, या ये मतलब ये लोग भी जानना चाह रहे हिक, थे तो ये सवाल भी जरा। हिक, हाँ जी। हिकमत के बारे में। हाँ हाँ, कि मतलब आप आपको वाकई प्रोफेशनल हकीम हैं, कोई डिग्री जी वगैरह आप मैंने किसी अदारे की। 8 साल प्रैक्टिस की है। 8 साल, 3 साल 8 साल। ये कह लें कि कोर्स किया है, और उसके बाद हम्म 5 साल मैंने एक किसी दूसरे हकीम के साथ काम किया है जो मतलब सीनियर था मेरे से, पाकिस्तान में या जर्मनी में वहां पे। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी इसी से रिलेटेड था, वेरी इंटरेस्टिंग, और मैंने जैसे शुरू में कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी। तो जी ये बिल्कुल। बताइएगा कि आपने अपनी इस जो तिब की जिंदगी है, फिर इसके अंदर आपने कभी कोई रिसर्च की है, कोई मेडिसिन वगैरह या किसी बीमारी का इलाज, मतलब आजकल एक बड़ी मशहूर वो वायरस चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ आपकी कोई तहकीक हो तो वो भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। उसमें मेरी वो 7 मिनट की एक ऑडियो है, मैंने वॉइस मैसेज हम्म। किया है। वो कोरोना वायरस का आपको इलाज बताएंगे, सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इलाज है, इसको लाजमी तौर पे सुनिएगा, और हमें फिर कमेंट करके बताइएगा एंड पे आप। जी तो मैं इलाज बता रहा था कि फटकड़ी आप ले लें, ठीक है, और अच्छा जी। फटकड़ी को छोटे से 1 या 2 ग्राम के आप उसका पीस का करके अपने जुबान के ऊपर रख लें और मुंह बंद कर लें। अब जब हम्म देखेंगे कि पानी शुरू हो गया है, फटकड़ी ये जो इसका ये होगा कि अंदर से वो पानी जो जरासीम का पानी मिला होता है, गंदा पानी उसको कहते हैं हमारी हिकमत में, उसको तिब में गंदा पानी कहते हैं। वो गंदा पानी आप एक गिलास रख लें, उसमें डालते जाएं, जैसे जैसे आपका मुंह से पानी आता जाएगा आप गिलास में डालते जाएं, कुली करते जाएं उसमें। और इस तरह जब आप महसूस करें कि पानी कम होना शुरू हो गया है, थोड़ा आना शुरू हो गया है मुंह में, तो हम्म उसको आप उस तरीके को खत्म कर दें। और फिर ग्लास के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी आपको फारूक साहब को भी बताया था, कि उसके ऊपर पेपर एक ग्लास को ऊपर से ढक दें। पेपर आप कोई भी ले लें, अखबार का ले लें, कोई भी मतलब के अपना इस्तेमाल लिखने वाला, कोई भी साफ पेपर भी ले लें, अखबार का भी ले सकते हैं। ये जो आलू फली उसको कहते हैं ये, अ, चलो जो भी, एनीवे आप जो भी आपको पसंद हो, जो मुहैया हो उस वक्त आपके पास, उस पेपर से आप उसको कवर कर दें। और उसके बाद आप ये जो एक मोटा शीशा जो होता है उस जो तस्वीर को या अल्फाज को बड़ा करता है, उसके साथ आप उसको देखेंगे तो वो जरासीम जो है, बैक्टीरिया जो वायरस जो है वो सब मरे हुए होंगे। आपको पता चल जाएगा कि ठीक है। जरासीम को ये किस कदर खत्म करती है फटकड़ी। सवाल ये किया है कि 2020 में क्या इल्हाम हो सकता है,
या जदीद साइंस की दुनिया है, साइंस का दौर है, क्या इस दौर में भी इल्हाम हो सकता है? तो जी, एग्ज़ैक्टली। मैं इसके मुख्तसर सा जवाब दूंगा, इस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इज़्ज़ मन तशा व ज़िल्ल मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तो नाजरीन, मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जन्नत और दोजख, जिंदगी और मौत, इज्जत और शोहरत और जिल्लत ख्वारी, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जो तल्लक बिल्ला, यानी कि अल्लाह ताला के साथ तल्लक कायम कर लेता है, उसको अल्लाह ताला अपने निशानात, अपने गैब का इल्म भी बताता है, इल्हाम भी करता है। और मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अस्तगफुरुल्लाह करके कहूँगा पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए किया कि मैं वो बात बताने लगा था कि मुझे इसके बारे में अल्लाह ताला पहले बेशुमार तूफानों का, आफतों का बता चुका है अल्लाह ताला। और मेरे पास हजारों की तादाद में वाकयात ऐसे हैं और मुझे खुद इल्हाम होते हैं। फारूक भाई, असल में वो टैक्सी वाला वाकया तो बेशुमार हुए हैं मेरे साथ, टैक्सी के ही। एक टैक्सी का वो जो है वो आसान सा है, पहले मैं वो बता दूंगा, वो मुख्तसर है जी। वो रात के कोई 2 बजे का टाइम है। तो मैं अपनी टैक्सी स्टैंड पे खड़ी की हुई है और किसी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ, मतलब कोई भी आ सकती थी जहां पे। वहां पे और कोई टैक्सी नहीं थी, शायद मैं अकेला था। शीशे, हर चीज, दरवाजे मैंने नॉर्मल कभी लॉक नहीं किया था दरवाजे। उस दिन मैंने उस रात को यानी कि लॉक किए और ड्राइवर सीट मेरी साइड साइड से शीशे के अंदर से एक बल्कि बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े, जिसको हम ड्राइकोला की निस्बत देते हैं, मानिंद करते हैं, उस किस्म का एक चेहरा है और उस पे खून से वो भरा पड़ा है। और खून ये है कि टपक नहीं रहा, ऐसे जैसे ना खून जमा हुआ है। तो उसने मेरी कमर पे 5 चक मारे हैं और गोश्त बोटियां निकाल के, तो वो पता नहीं उसने किधर फेंकी किधर नहीं। तो छठी दफा जब मारने लगा ना, मैंने कहा बस कर ड्रैकुला, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मेरे उसके साथ मैंने उसको कोनी से मारा, मुक्के से मारा। तो वो मेरे जो शीशा था मेरी साइड पे, ड्राइवर सीट पे, लेफ्ट साइड होती है यहाँ पे, तो वो उसको लगा। और मेरा एक हाथ जहां उसने उस वक्त मैं जाग रहा था, मतलब सिर्फ आंखें मेरी बंद थी, लेकिन मैं ऐसे वैसे सोया हुआ नहीं था, दिमाग मेरा काम कर रहा था कि मैं जागते जाग। हुए देखा यानी कि आपने जी उसको। जी, हाँ जी। हाँ जी। हुँ। तो मैंने जहां पे उसने देखा, मैंने उसने चक मारे है, तो मेरा हाथ वहीं था। जब मेरी आंखें खुली हैं, ठीक है, आंखें मैंने खोली हैं, मारे मुक्के मारे, शीशे को लगे हैं। तो वो देखा तो वो गायब हो गया। मैं इधर उधर देखा, मैंने कहा सारे दरवाजे बंद है, तो ये कैसे हो गया मुमकिन कि, और मैं सोया भी नहीं हूँ, ये ख्वाब भी नहीं है। तो वो अब गायब भी हो गया इतनी जल्दी, मैं परेशान हो गया। मैं उठ के ना तो मस्जिद चला गया। हमारी वो रमजान का महीना था, 27वां तो रोजा भी था। वो मतलब एक सवाल आ रहा है कि मतलब वो जो ड्राकुला, वो जो लंबे-लंबे हेलो। वो फिर गायब हो गया? ड्राकुला जो था वो गायब हो गया? हकीम साहब, हेलो? ड्राकुला को तो किसी किनारे लगा दें, वो बता दें उसका क्या बना? जनाब, आज कोरोना वायरस का यहाँ पे इलाज मुतारफ करवाया है कि वो फटकड़ी लेके मुंह में रख के बैठ जाएं, गिलास में थूकते रहें और बाद में उसके ऊपर रखें टिश्यू पेपर और लाइट मार के देखें, सारा कोरोना वायरस मरा पड़ा होगा, आपको नजर आ जाएगा। अब्बास साहब, ये वाला इलाज आपने कभी पहले सुना है?